हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा ब्लॉग्स। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में कुछ अलग शेयर करने वाली हूँ। तो वो है ये हमारी वेडिंग एल्बम, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इसको आप लोगों से बैक कैमरा करके दिखाती हूँ और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। सो गाइज, ये है हमारे एल्बम का फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो लगी हुई है और नाम वगैरह लिखे है और डेट लिखा है कि कब हमारी शादी हुई थी। वही 21/4/2019 में हुई थी। और फिर उसके बाद का पेज आता है, ये तो पूरा वाइट है। और उसके बाद यहाँ पे आता है मेमोरीज़ लिखा हुआ पेज। तो सही में ये एक मेमोरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेहंदी की थाली, जो मेहंदी लगी थी मुझे, और ये थाली मैंने ही डेकोरेट की थी क्योंकि खाली बैठे थे, मुझे कुछ काम भी नहीं था उस टाइम। तो मैंने सोचा ये डेकोरेट ही कर देती हूँ। तो ये थाली मैंने ही डेकोरेट की। फिर उसके बाद सबसे पहला रस्म मट्टी कोड़ने का होता है। वैसे उससे पहला रस्म तिलक का होता है। तो उस वहाँ पे फ़ोन में ही फ़ोटो खींची थी, कैमरा वगैरह इसमें नहीं खींची थी। तो वो पहला रस्म तिलक का होता है, जो लड़की वाले जाते हैं लड़के वाले के घर तिलक चढ़ाने। और फिर उसके बाद होता है कट्ठा मटकोर, जिसे बोलते हैं वो। तो यहाँ पे वही वाली रस्म चल रही है। तो सभी लोग जाते हैं मट्टी वगैरह लाने के लिए, जो खुला मैदान होता है वहीं पे जाते हैं सब कोई। तो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ होती है सब जाती है। और सभी जो मेरी कज़न सिस्टर थी वो सब गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी पापा कोई पूजा करते हैं, हवन वगैरह होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो यहाँ पे वही वाली पूजा हो रही थी। और फिर यहाँ पर 5 सुहागिन यहाँ पे घड़े में पानी भर रही थी। यहाँ पर मेरा मंडप बना हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए मेरा शक्ल देखिए कैसे एकदम अजीब सा हो गया। तो यहाँ पर मुझे मेहंदी भी लग चुकी थी और मेहंदी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी थी। तो अभी फ़िलहाल ये सूखी हुई है थोड़ी थोड़ी, अभी तुरंत ही लगी थी इस टाइम पे। और देखिए शक्ल एकदम, चेहरा एकदम अजीब सा ही हो जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे हल्दी चढ़ाने का रस्म हो रहा था। तो वही मुझे सभी औरतें मिलके हल्दी चढ़ा रही थी। और फिर उसके बाद चुमाते हैं, चावल जो होता है रंगा हुआ चावल, उसको हमारे हाथ में भरकर फिर उसी से चुमावन होता है। और फिर वो चावल मतलब नीचे पैर वगैरह नहीं लगना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये आता है सीधा बारात का टाइम। इसके बाद और रस्म भी होता है, जैसे वो कोबर होता है, मतलब जो कोबर का भात खाया जाता है वो वाला रस्म होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं खाना होता है जब तक शादी नहीं हो जाती। उस टाइम पे शायद फ़ोटो वाला आया नहीं था, इस वजह से वो वाला रस्म का फ़ोटो रह गया। तो वो कोबर का भात जो अब बुआ वगैरह होती है वो बनाती है और उसे दही के साथ खाया जाता है। तो फिर उसके बाद ये डायरेक्ट बारात का है। तो सभी लोग रेडी होके बारात लेके आ चुके हैं। ये देखिए बेटू उस टाइम कितनी छोटी सी थी। और यहाँ पर हमारी फ़ोटो, तो सभी लोग डांस करते करते नाचते गाते आ रहे हैं। और बेटू इसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही है, छोटू सी थी उस टाइम, आई थिंक 3 या 4 इयर्स की थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो रहा है समधी मिलन। और यहाँ पे सभी लोग बारातियों का स्वागत करने के लिए हार वगैरह लेकर खड़े हैं, यहाँ पर दादा भी। और यहाँ पर देखिए सभी लोग एक दूसरे को हार पहना रहे हैं और गले मिल रहे हैं आपस में। और गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो तो अच्छा लगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इसे तो वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि क्या कहूँ मैं आपसे। उसके बाद बारात दरवाजे पे आती है और फिर यहाँ पर द्वार पूजा होता है सबसे पहले। तो लड़के का तो यहाँ पर दादा ही कर रहे हैं। तो शायद ये पूजा अभी पापा को नहीं करना था, क्योंकि शायद जिसके पेरेंट्स नहीं होते वही ये वाली पूजा करते हैं। और इसमें सुबह से शाम तक फास्ट रहना होता है। और तभी यहाँ पर वही वाली पूजा चल रही है।
पूजा वगैरह करके फिर यहाँ पर स्टेज पे ले जाया जा रहा है दूल्हे को। और यहाँ पर अब फ़ोटो सेशन चल रहा था सभी का दूल्हे वाली साइड से। और फिर यहाँ पर मेरी एंट्री हो रही है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सभी यहाँ पर जो है आगे पीछे सभी मेरी कजन्स हैं, मामा की और बुआ की सब बेटी है, तो सभी मेरी कजन्स सिस्टर है। और अभी फिर यहाँ पर अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है, उसके बाद होगी जयमाला। तो इस वे में हमारी पूरी जयमाला की फ़ोटो है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। और हमारी वेडिंग एल्बम देख के आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा गाइस। सो गाइस यहाँ पर जयमाला वगैरह हुई है और फिर से यहाँ पर सभी के साथ हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाई। तो यहाँ पर देखिए पूरी फैमिली है, दादा दादी मम्मी पापा और हम। ये वाली फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों पापा बैठे हुए हैं और काफ़ी यूनिक रहता है ना फ़ोटो। ऐसे फ़ोटो वगैरह होता है तो बाद में देख के अपनी मेमोरी ताज़ा करने के लिए कि हाँ ऐसे था। वैसे कुछ याद तो रहता नहीं है, कुछ कुछ याद रहता है कुछ नहीं। ऐसे क्या वीडियो और कैमरा वगैरह होने से फ़ोटो वगैरह तो मैं जो हमारी यादें हैं वो ताज़ा रहती है कि हमने ये किया था वो किया था। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरी बुआ जो अब नहीं है, खाली इन्होंने अभी तक मेरी ही वेडिंग देखी। और यहाँ पर देखिए मेरा भाई पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। अब थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, पहले बहुत ज़्यादा ही पतला था ये। और फिर उसके बाद जयमाला वगैरह होने के बाद फिर मैं आ गई थी अब मंडप में। और यहाँ पर कोई रस्म होता है जो मामा लोग करते हैं, मामा की साइड से होता है। तो यहाँ पर अभी वही वाला रस्म हो रहा है। रस्म का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं कुछ नाम था याद नहीं आ रहा है अभी। तो यहाँ पर वही मामा जो है मम्मी के सिर पे साड़ी वगैरह रखते हैं और फिर कुछ रस्म होता है, वही रस्म चल रहा था। और उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि पूछे मत। एक तो अप्रैल का टाइम था और ऊपर से इतना भारी भरकम लहंगा, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। आप लोग मेरा चेहरे से पता चल लगा ही सकते हैं। और अभी यहाँ पर फिर से वही फ़ोटो सेशन वाला आ रखा है कि सभी के साथ जो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी। यहाँ पे पूरा पलटन है, इस वाली फ़ोटो में पूरी पलटन है कजन्स की। और यहाँ पर देखिए ये है मेरी मामा की बड़ी बेटी, उसके साथ फ़ोटो है और अच्छी लग रही है ये वाली फ़ोटो। और यहाँ पर फिर डांस वगैरह हो रहा था, समधी समधी लोगों का डांस। तो यहाँ पे वही वाला है, कुछ यूनिक फ़ोटोज़ डांस वगैरह की। इस टाइम पे पापा ने भी शायद डांस किया था, तो हाँ वही वाली फ़ोटो है। तो यहाँ पर सभी की डांस की फ़ोटो लगी हुई है। सॉरी गाइस। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने भी डांस किया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने और हस्बैंड जी ने भी डांस किया था और यहाँ पर जीजू हैं, तो सभी ने डांस किया था। और ये यहाँ पे छोटी सी कुछ मेमोरीज है डांस की। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने भी ज़्यादा डांस नहीं किया था, बस थोड़ा सा कि थोड़ी सी मेमोरी हो जाए, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा डांस हुआ था हम लोगों का।
और फिर उसके बाद चले गए थे हम लोग मंडप में। इस और फिर यहाँ पर देखिए ये वाली फ़ोटो बेटू के साथ। और इस पेज में सबसे सुंदर फ़ोटो है मम्मी की और मेरी, एक साइड मेरी और एक साइड मम्मी की। ये वाली फ़ोटो सबसे ज़्यादा यूनिक है पूरी एल्बम में, काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही है देखने में। और अभी यहाँ पर मैं ड्रेस चेंज कर चुकी हूँ और मैंने पहन लिया येलो साड़ी। तो हमारे में जो शादी होती है वो येलो कलर की साड़ी में ही होती है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ साड़ी पहन के येलो कलर की, और ऊपर से मेरा पूरा मूवी कवर हो चुका है, जो चुन्नी हमने ख़रीदी थी उसी से। और यहाँ पर छोटी छोटी सी थोड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है ताकि एल्बम को थोड़ा यूनिक बनाया जा सके। और फिर यहाँ पर जो भी मुझे शादी में मिला था साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह, तो वही चढ़ा रहे हैं। तो ये उस टाइम का ही फ़ोटो है जो चढ़ाते हैं, जो भी आता है ससुराल की तरफ से सब चढ़ाते हैं साड़ी जो भी होता है। तो ये वही फ़ोटो है। फिर यहाँ पे दूल्हे राजा मंडप में आते हैं तो आरती वगैरह उतारना होता है। तो वही यहाँ पर सभी बहनें जो है वो आरती उतार रही हैं इनकी एक एक करके। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे इसमें, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है ये वाली फ़ोटो। इसमें दोनों की स्माइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर कुछ अलग अलग पोजेस में फ़ोटो हैं, और यहाँ पर तो एकदम सीरियस मूड में फ़ोटो है हम दोनों की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो वो वाली थी जिसमें हमारी स्माइल वगैरह थी, और ये वाली फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और फिर से यहाँ पे तो ये तो वही वाली फ़ोटो है जिसमें सब साड़ी वगैरह जो चढ़ाते हैं, जो भी जेवर वगैरह आता है वो चढ़ाते हैं। तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वाला व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा और तो भी, नहीं लगा और तो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके गाइस। फिर उसके बाद इस पेज में सबसे इमोशनल टाइम होता है जो भी एक शादी का एक लड़की के लिए, वो है कन्यादान। तो यहाँ पर वही वाली इस फ़ोटो है जब मम्मी पापा मेरा कन्यादान कर रहे थे और मेरा हाथ उनके हाथ में दे रहे थे। तो ये सबसे इमोशनल मोमेंट होता है हर एक लड़की के लिए। तो ये उसी की कुछ फ़ोटोज़ हैं। आई होप आप लोगों को इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे इस व्लॉग को। तो यहाँ पर पापा मम्मी के साथ मेरी फ़ोटो। और फिर यहाँ पर देखिए फेरे होते हैं, भाई जो होता है वो लावा देता है और फिर उसे हम लोग गिराते हैं वो ये। और फिर उसके बाद में इस साइड बैठ गई थी उनके। और फिर यहाँ पर ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट लाइफ का जो होता है, तो यहाँ पर सिंदूर दान हो रहा था और यहाँ पर ये सिंदूर लगा रहे थे। और हमारे में नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। फिर जब हस्बैंड लगा लेते हैं तो उसके बाद सभी औरतें जो सुहागिन औरतें होती है वो मांग भरती है एक एक करके, जो भी हमारा सीन हो रहा होता है उससे। और आप लोगों ने मेरे तीज वाले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने आपको दिखाया था कि सीन हो रहा जिससे हमारी शादी हुई थी, कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है तो हमें उसी से सिंदूर लगाना होता है। और यहाँ पर देखिए पापा और मम्मी के साथ शादी के बाद की पहली फ़ोटो। तो यहाँ पर शादी वगैरह होने के बाद फिर से चुमावन होता है। तो यहाँ और फिर यहाँ पर आ गए थे हम लोग मंदिर के, घर के मंदिर में, और यहाँ पर घर भरा जाता है। तो यहाँ पर हाथ में चावल दिया जाता है और उसे बहुत ऊंचा उछालना होता है। और यहाँ पर फिर हम लोग मिठाई खा रहे थे और एक दूसरे को मीठा खिलाया। आई थिंक दही या गुड़ था, ऐसे ही कुछ था।
और फिर यहाँ पर पानी पिला रहे थे। और ये देखिए हमारी फ़ोटो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए भाई बनियान में ही आ गया था। और यहाँ पर भी कुछ रस्म चल रही थी, शायद मंजाका पता नहीं कुछ ऐसे ही बोलते। ये उस रस्म की फ़ोटो है, इतना डिटेल में तो नहीं पता, शायद हाँ वही वाली रस्म की फ़ोटो है, क्योंकि हाँ शायद वही फ़ोटो है, मंजाका होता है शायद उसी की फ़ोटो है। और फिर यहाँ पर देखिए नेहा के साथ फिर से मेरी फ़ोटो। और बस यहाँ पर एंड। और ये है वेडिंग का लास्ट पेज। सो चलिए गाइस, इस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।